महाकवि बाण भट्ट प्रणीतम चंद्रापीठ कथा उत्तरार्ध भाग कक्षा 12 के लिए चंद्रापीठ कथा उत्तरार्ध भाग का पहला पैराग्राफ लेकर उपस्थित हुए हैं IGIC इंटर कॉलेज पटेल नगर कोढ़ा इलाहाबाद से। सा तो समुत्थाय महाश्वेता स्नेह निर्भरम कंठे जगाह महाश्वेतापि दृढ़तरत्त कंठग्रहाताम अवादीत सखी कादम्बरी भारते वर्षे राजा तारापीडो नाम तस्या अयम आत्मजः चंद्रापीडो नाम दिग्विजय प्रसंगेन अनुगतो भूमि भीमाम एष च दर्शनात् प्रवृत्ति में निष्क्राम बंधुताम गतः कथिता चास्य बहु प्रकारम प्रिय सखी ततः अपूर्व दर्शनो अयम इति विमुच्य लज्जाम अविज्ञातशील इत्युपाय शशांकं यथा मयि तथा तत्रापि वर्तितव्यम् इवाविदेति तया चंद्रापीडः प्रणामम् अकरोत् कादम्बर्यापि सविभ्रमं कृते प्रमाणामा महाश्वेतया स पर्यंके निषदास ससंभ्रमम् परिजनोपनीयताम् हेमपादाभिगन्तयाम् पीठिकायां चंद्रापीठः समुपाविशतः परिजनो वनीतेन ललितेन कादम्बरी स्वयं उत्थाय महाश्वेताया चरणौ प्रक्षाल्य उत्तरांशुकेन अपमिश्य पुनः पर्यङ्कम् आरुरोह चंद्रापीठस्यापि कादम्बर्या सखी मदलेखा प्रक्षालितवती चरणौ। आइए इनके अर्थ के बारे में समझते हैं। सातु वह तो समुत्थाय माने उठ करके स्नेह निर्भरम स्नेह निर्भर स्नेह से दृढ़ता पूर्वक उस पे निर्भर होना गले जग्राम कंठे च गले से लगा लिया और आलिंगन किया दृढ़ता पूर्वक उसे आलिंगन किया अर्थात सातो समुत्थाय महाश्वेता स्नेह निर्भरम कंठे जग्राम कादम्बरी तो उठकर स्नेह से उत्कंठित होकर के महाश्वेता को आलिंगन किया अर्थात गले लगा लिया। इस प्रकार से अर्थात महाश्वेता दृढ़ता दत्त कंठाग्रहाताम आवदिता सखी कादम्बरी महाश्वेता ने भी अत्यंत दृढ़ता पूर्वक कादम्बरी को आलिंगन कर उससे कहा और हे सखी कादम्बरी भारतवर्षे राजा तारापीडो नाम तस्या अहम आत्मजः तारापीडो नाम दिग्विजय प्रसंगेन अनुगतो भूमि ममाम अर्थात भारतवर्ष में तारापीड के नाम के राजा हैं और यह च दर्शनम प्रवृत्ति में निष्क्रमितः बंधुताम ततः उन्हीं के पुत्र चंद्रापीठ दिग्विजय के प्रसंग में इस भूमि पर अर्थात यहाँ आए हुए एष च दर्शनात् प्रवृत्ति में निष्क्राम बंधुतात गतः पतितः चास्य बहु प्रकारम प्रिय सखी यहाँ आए हुए दर्शनात् दर्शन काल से ही यह मेरे अकारण बंधु हैं और कथिता चास्य जो अकारण बंधु भाई हैं वो बन गए हैं। मैंने इनसे पहले विषय में तथा अपूर्व दर्शनोयाम पहले विषय में इति विषय में और बहुत कुछ कह दिया है। इस कारण से विमुच्य लज्जाम अविज्ञातशील इत्याम शशांक यथा इस कारण से अपूर्व नया दर्शन वाले अर्थात उन्हें भी पूर्व कभी भी नहीं देखा था ऐसा समझ करके तत्रापि वर्तव्यम ऐसा समझ करके लज्जा भाव लेकर के लज्जाशीला अभिज्ञातशीला लज्जाशील को छोड़कर इनका शील स्वभाव परिचित नहीं है अर्थात इनके विषय में मुझे कुछ भी पता नहीं है। इस प्रकार से इति विमुच्य लज्जाम अभिज्ञातम इत्याशंकम यथा मयि यथा तत्रापि वर्तव्यम इत्याविदेति ही तथा चंद्रापीठ प्रणाम मैं इन्हें प्रणाम करती हूँ ऐसे चंद्रापीठ को मैं प्रणाम करता हूँ।
या करती हूँ। कादम्बर्यापि सविभ्रमः कृतं प्रमाणः महाश्वेता सह पर्यंके विषादः। इस प्रकार से इस कारण को, शंका को छोड़ करके मैंने इसके प्रति भी वैसा ही व्यवहार करो जैसा हमें करना चाहिए, जैसा मेरे प्रति करती हो। महाश्वेता ने संभ्रमं पर्यायोजनां हेमधांसिंक्तयाः पीठिकायां चंद्रापीडः समुपाविशत्यः परियोजनवीतः सलिलेन कादम्बरी स्वयं उत्थाय। इस प्रकार से महाश्वेता के द्वारा इस प्रकार निवेदन किए जाने पर चंद्रापीड ने कादम्बरी को प्रणाम किया, नमस्कार किया। चरणौ प्रक्षाल्यम उत्तरी असुंकेन प्रवृत्तः पुनः पर्यंकाम अक्रो चंद्रापीड अस्यामि कादम्बर्याः सखी मदलेखा प्रक्षालितवती चरणौ। इस प्रकार से कादम्बरी ने विलासता पूर्वक चंद्रापीठ को प्रणाम करके महाश्वेता के साथ पलंग पर बैठ जाती है। चरण प्रक्षालितवती मदलेखा कादम्बर्या चंद्रापीडस्य कादम्बर्याः प्रिय सखी मदलेखा प्रक्षालितवती चरणों प्रबंधे। इस प्रकार से उन सखियों के द्वारा, अनुचरियों के द्वारा शीघ्रता पूर्वक लाए जाने गए सोने के पौधान को सिंहासन पर चंद्रापीठ बैठ गए और उन सेविकाओं के द्वारा सेवा किए जाने पर कादम्बरी स्वयं उठकर महाश्वेता के चरणों को धोकर उत्तरीय वस्त्र को पहनकर पहुंचकर और पलंग पर जा बैठी। कादम्बरी प्रिय सखी महालेखा ने भी चंद्रापीठ के चरणों को धोया। मदलेखा प्रक्षालितवती चरणों, मदलेखा ने भी उसकी चरणों को धोया। बस आज इतना ही।